Hi everyone, this is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वुड। जैसा कि आप सभी जानते हो वुड एक मॉडल वर्ब है। ओके, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मॉडल वर्ब कितनी सारी होती हैं और मैंने आपको यह भी बताया कि एक ही वीडियो में सभी मॉडल वर्ब्स को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने पिछली दो वीडियो बनाई हैं वो दो वीडियो एक वीडियो मैंने बनाई है कैन कुड मे माइट के ऊपर बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और दूसरी वीडियो मैंने बनाई है शुड के बारे में, मस्ट के बारे में और ऑट टू के बारे में। मैं मॉडल वर्ब के ऊपर दो वीडियो बना चुका। एक वीडियो मैंने 4 मॉडल वर्ब्स ली थी, फिर दूसरी वीडियो में मैंने 3 मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया था और आज मैं आपको मॉडल वर्ब वुड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो सिर्फ वुड के ऊपर है। एक बात बता दूं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक अकेला सब पे भारी। ये जो वुड है ना, वुड ये अकेला और इसके अलावा जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं वो सारी एक तरफ बराबर हैं। इसका इतना यूज है इंग्लिश में, इतना यूज है आप यकीन नहीं मानोगे, 10-12 यूज है इसके इंग्लिश में। ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये प्रेजेंट में भी यूज होता है, ये पास्ट में भी यूज होता है और ये फ्यूचर में भी यूज होता है। इतना ज़्यादा मुश्किल है इसको समझना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज मैं आपको इसके सारे यूज बताऊंगा और यहाँ तक कि 2 यूज मैं इसके पिछली वीडियो में पढ़ा भी चुका। जैसे कि वुड लाइक टू के बारे में मैं आपको बता चुका, चाहूँगा, चाहूँगी या फिर चाहेंगे। ओके, पिछली वीडियो में इसके ऊपर बना चुका। और यहाँ तक कि मैंने पास्ट की हैबिट बताने के लिए हैबिचुअल यूज टू की जगह पर हम कहाँ पर वुड का यूज करते हैं एक वीडियो में इसके ऊपर ही बना चुका। 2 यूज तो मैं इसके ऊपर बना चुका, लेकिन आज मैं वुड के सारे यूज बताऊंगा आपको, सारे जितने भी वुड के यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बस आप ध्यान से वीडियो देखिए और आज के बाद आपको वुड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए शुरू करते हैं। वुड, अगर मैं कहूँ कि वुड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कैन का मतलब सकता है होता है, इस तरह से वुड का मतलब बताना मुश्किल है कि वुड का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। कहीं पे इसका मतलब कुछ होता है तो कहीं पर इसका मतलब कुछ होता है। तो पहले नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1, फ्यूचर इन द पास्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि वुड क्या है तो बस आपके जबान पे एक ही शब्द होगा कि ये विल का पास्ट रूप है वुड। बस आप इतना जानते हो, इसके अलावा और कुछ और भी जानते होगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको इतना तो पता होगा कि विल का पास्ट होता है वुड। ये सिर्फ एक यूज है वुड का। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं वुड के, जहां पर हम पास्ट में बात करते हैं और पास्ट में बात करते 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 वहां पर गा गी आ जाए तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, देखिए। उसने कहा कि वह पत्र लिखेगा। मान लो उसने ये बात 10 दिन पहले कही, कल कही, 1 महीने पहले कही, 1 साल पहले कही, तो ये बात तो पास्ट की है। उसने कहा, देखिए ध्यान से, उसने कहा, पास्ट में कहा कि वह पत्र लिखेगा। ओके, जब ये पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में होगा। भले ही गागी आ रहा है लेकिन बात बीती हुई चल रही है, बात पास्ट की चल रही है, तो ये बनेगा ही सेड। उसने कहा दैट कि he would write the letter। देखिए यहाँ पर हमने would का यूज किया है पास्ट की वजह से, पास्ट में गागी गया। एक यूज तो ये है would का, ठीक है, इसको तो आप जानते होंगे ऑलरेडी। और हाँ, जब भी हम would का यूज करेंगे पास्ट में तो 2 क्लोज होंगे, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। ये हमको बताएगा पास्ट की बात है और तभी हमको पता चलेगा कि ये पास्ट का वुड है, जो ये गागी के आया है, पास्ट में आया है। एक यूज मैंने आपको बता दिया। ओके, दिमाग को बिठा लेना अच्छे से। अब दूसरे यूज पर चलते हैं। ये जो दूसरा यूज है इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका, डिटेल में वीडियो बना चुका, लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताऊंगा। देखिए, रिपीटेड पास्ट एक्शन। जब भी हम पास्ट में कोई एक्शन रिपीट करते हैं, वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। वो रिपीट कब होता है? हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में जो हमारी कोई आदत होती है कि मैं ये काम किया करता था, मैं गाना गाया करता था, मैं खेला करता था, वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कहां पर हम यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो यूज टू की जगह हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे जब हम बच्चे थे, यहां पर मैं हम लिखना भूल गया, जब हम बच्चे थे
तो हम पार्क में खेला करते थे। ध्यान दीजिए, जब हम बच्चे थे, ये पास्ट है, जब हम बच्चे थे, ओके, ये पास्ट है, तो हम पार्क में खेला करते थे, हमारी पास्ट की आदत है, तो हम पार्क में खेला करते थे, ओके। When we were kids, जब हम बच्चे थे, we were kids, ये सेंटेंस पास्ट में हो गया, तो हम पार्क में खेला करते थे। तो we would मीन्स खेला करते थे, we would play in the park every day या इवनिंग, है ना, कभी भी खेला करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसमें नहीं लिखा, तो हम पार्क में खेला करते थे, बस यहाँ इतना ही काफ़ी है। तो वी वुड प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेला करते थे, ओके। अब देखिए, ये नंबर 2 है, जब भी हम पास्ट की आदत बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, यूज टू इज इक्वल टू वुड के बारे में, कि यूज टू की जगह हम वुड भी कर सकते हैं। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। नंबर 3 है हमारा विश और डिजायर। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वुड लाइक टू के ऊपर, इसमें वुड लाइक टू का यूज होगा। देखिए, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। विशेष और डिजायर, इसमें क्या होता है कि इसकी पहचान अक्सर इस तरह से होती है हिंदी में कि चाहूँगा, चाहूँगी या फिर चाहेंगे, मैं ये काम करना चाहूँगा, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी विश है, ये मेरी डिजायर है, ओके, इस तरह से। जैसे कि आई वुड, जैसे इसमें लिखा है मैं किताब पढ़ना चाहूँगा, आई वुड लाइक मतलब चाहूँगा, तो वुड लाइक का मतलब आप दिमाग में बिठा लो, चाहूँगा, ये जो चाहूँगा है इसका मतलब वुड लाइक टू। तो आई वुड लाइक टू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ना चाहूँगा, चाहूँगा के सेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं, ओके। अब अगला यूज देखते हैं हम वुड का, नंबर 4, पॉसिबिलिटी। जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो कि ये काम होने की संभावना है, ध्यान से देखिए, संभावना, आई थिंक मुझे लगता है, ठीक है, इट सीम्स टू मी, इस तरह भी बोल सकते हैं आई थिंक को। आई थिंक मुझे लगता है कि, दैट मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो इट वुड बी रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट वुड बी रेन टुडे। तो देखो, ये संभावना जताई जा रही है कि आज बारिश होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वह आएगा, आई थिंक मुझे लगता है ही वुड कम। जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने पड़े कि मुझे ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है, संभावना, पॉसिबिलिटी हो कि ये संभावना जताई जा रही है, तो वहां पर भी आप वुड का यूज करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो को पूरा देखोगे, तो मैं इसको बोलूंगा आई थिंक मुझे लगता है यू वुड वॉच द वीडियो टिल द एंड, आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाना गाऊंगा, आई थिंक मुझे लगता है आई वुड सिंग द सॉन्ग। तो इस तरह भी आप वुड का यूज कर सकते हो। यह तो आइए अब हम वुड के अगले यूज के बारे में देखते हैं कि वुड का अगला यूज क्या है। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था विश के बारे में और डिजायर के बारे में, जहाँ हमारी इच्छा होती है, जहाँ हम कुछ चाहते हैं, तो ये पॉइंट भी लगभग सेम है। इसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, या फिर हम ऑफर करते हैं, या हम किसी से ऑफर करते हैं तब भी हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं, या हमारी कुछ इच्छा होती है जब भी हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। उसमें उस वाले में आप एक काम और कर सकते हो, सिर्फ वुड का भी यूज कर सकते हो, आई वुड का भी यूज कर सकते हो डिजायर के लिए, ठीक है, और वुड लाइक टू का भी यूज कर सकते हो डिजायर के लिए या फिर विश के लिए, आई विश, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए ये फॉर्मल तरीका है जो हम किसी से पोलाइटली बात करते हैं। क्या आप चाय पीना चाहोगे, हम बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ऑफर कर रहे हैं, उनको एक चाय ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू, ओके, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहोगे या क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। तो पहले वाला यूज विश और डिजायर वाला, और ये पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर लगभग सेम है, ओके। इस तरह से मैं ये करना चाहूँगा, मैं किताब पढ़ना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रीड द बुक, मैं गाना गाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सिंग द सॉन्ग, चाहूँगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ध्यान रखना, पहले वाले में भी चाहूँगा आया था और इस वाले में भी चाहूँगा, चाहेगी या फिर चाहेंगे आएगा, ओके। अब अगला यूज थोड़ा हटके है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट यूज 6 नंबर पॉइंट, इमेजनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इमेजनरी मतलब काल्पनिक, जो विचारों में, सिर्फ हम अपने विचारों में सोचते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक सिचुएशन, स्थिति, काल्पनिक स्थिति। जैसे अगर मैं अमीर होता, देखो मैं सोच रहा हूँ, मतलब अपने विचारों में खोया हुआ हूँ, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, इस तरह से जो हम सोचते हैं। देखिए, इफ माने अगर, आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता, आई वुड का यूज होगा, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। अगर मैं
अगर मैं एक्टर होता तो मैं एक्टिंग करता। इफ आई वर एन एक्टर, ओके, आई वुड एक्टिंग, आई वुड एक्ट इन द मूवी, तो मैं मूवी में एक्ट करता। ओके, अब अगली सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन हमारी एडवाइस की और सजेशन की। जहां भी आप किसी को एडवाइस दो या फिर सलाह दो, सजेशन दो इन अ पोलाइट वे, बहुत ही विनम्रता के साथ। जैसे कि आप कहना चाहते हो, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए, आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। इस तरह से पोलाइटली सजेशन दे रहे हैं। देखिए, आई वुड सजेस्ट, मैं सजेस्ट करूंगा टॉकिंग टू योर टीचर, अपने टीचर से बात करनी चाहिए। इसमें भी चाहिए आ रहा है। अगली सिचुएशन देखते हैं क्या है। सिचुएशन नंबर 8, रिफ्यूजल इन द पास्ट। जब भी पास्ट में कोई चीज किसी ने इनकार कर दी हो, ओके, जैसे कि उसने मुझे नहीं सुना, इनकार कर दिया, मैंने उससे बोला था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो ही वुड नॉट लिसन टू मी, उसने मुझे नहीं सुना। कार स्टार्ट नहीं हुई, द कार वुड नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं हुई। इस तरह हम पास्ट में जब भी कोई किसी बात को रिफ्यूज करता है, इनकार करता है या वो काम नहीं होता है, तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। ओके, और वुड के अगले यूज के बारे में देखते हैं। देखिए, आपने जरूर सुना होगा कंडीशनल, कंडीशनल का नाम जरूर सुना होगा। जिन सेंटेंस में कंडीशन होती है उनको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या कंडीशन है, देखिए, अगर मेरे पास समय होता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद करता। देखिए, इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास समय होता, इफ आई हैड मोर टाइम, तो मैं आपकी मदद करता। आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करता। इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसमें दो क्लॉज होते हैं। एक तो ये हो गया, मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद करता, तो मेरे पास समय होता है, पास्ट की बात है, तो मैं आपकी मदद करता। यहाँ पर वुड लगेगा, इनकम्प्लीट वर्क है। इसी में एक और कंडीशन है इनकम्प्लीट वर्क की, ध्यान दीजिए। इसी में आप वुड का भी यूज कर सकते हो खाली, और ये भी यूज कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूं। अगर वह डाकिया होता, ध्यान से देखिए, अगर वह डाकिया होता, इनकम्प्लीट वर्क है, डाकिया है नहीं, होता। इफ ही वर अ पोस्टमैन, अगर वह डाकिया होता, इफ ही वर अ पोस्टमैन, तो वह पत्र बांटता, बांटे नहीं है उसने, पत्र बांटता, अगर डाकिया होता तो इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट वर्क। ही वुड हैव, इसमें वुड हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें। ओके, ही वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द लेटर। इस पे कुछ और सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं बच्चा होता तो मैं खेलता। इफ आई वर अ चाइल्ड आई वुड हैव प्लेड। इस तरह से हम इनकम्प्लीट वर्क के बारे में भी बात कर सकते हैं, वुड हैव लगा के, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। ठीक है, यह है रूल नंबर 9। उसके बाद रूल नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। ये कंफ्यूजिंग है, इसको देखिए। विराट इस वक्त खेल रहा होगा, आपको दिमाग में आ गया, ओहो, रहा होगा। आप जानते हो जो काम फ्यूचर में होता है वहां पर विल लगता है, और रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का नियम है, तो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, इस तरह से बनेगा। तो आपने सोचा विराट इस वक्त खेल रहा होगा, विराट विल बी प्लेइंग राइट नाउ, इस वक्त तक, है ना, इस वक्त तक खेल रहा होगा, गलत है। अगर सिर्फ इतना होता विराट खेल रहा होगा तो बनता विराट विल बी प्लेइंग। लेकिन इस वक्त का मतलब बता रहा है हमें कि इस वक्त प्रेजेंट की बात चल रही है, और प्रेजेंट में कभी भी विल यूज नहीं होता, प्रेजेंट में हमेशा वुड यूज होता है। इस वक्त की वजह से इसमें वुड लगेगा। आप ये मत देखना कि रहा होगा आ रहा है, रहा होगा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहा होगा आ रहा है, लेकिन वुड भी लगेगा इस वक्त की वजह से, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी इस तरह के वर्ड यूज होते हैं फिर उसमें हम वुड का यूज करते हैं। ओके, इस तरह से विराट वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, इस वक्त तक खेल रहा होगा। अगले फिर भी वही कंडीशन है, वह इस वक्त तक गाना गा चुका होगा। आपने सोचा इसमें चुका होगा आ रहा है, और चुका होगा तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें इस वक्त तक अगर ये ना होता ना, वह गाना गा चुका होगा, तो फिर ऐसे बनता ही विल हैव संग अ सॉन्ग, इस तरह से बनता। लेकिन इस वक्त तक बात प्रेजेंट की चल रही है, फ्यूचर की नहीं चल रही। फ्यूचर में सिर्फ हम विल का और शैल का यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट की बात आ जाए, कोई भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो हमें प्रेजेंट के बारे में बता दे और लास्ट में गा गी के आ जाए, फिर उसमें हम वुड लगाते हैं।
जैसे ही वुड हैव संग, यहाँ विल आना चाहिए था लेकिन विल नहीं आया क्योंकि बात प्रेजेंट की चल रही है, तो ही विल की जगह वुड हो जाएगा। ही वुड हैव संग अ सॉन्ग बाय नाउ, अब तक, इस वक्त तक या फिर अब तक। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर का है, आगे के आ रहा है, और उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो ये दर्शा दे कि बात प्रेजेंट की चल रही है, फिर विल का वुड हो जाता है। तो दोस्तों आइए वुड के अगले यूज के बारे में बात करते हैं, और ये वुड का लास्ट यूज है। जब मैं जिस यूज को आपको बताने वाला हूं, ये वुड का लास्ट यूज है। देखिए, वुड दैट का मतलब होता है काश। वुड दैट का मतलब होता है काश, अगर वुड दैट एक साथ हो। जैसे हम बोलते हैं कि काश मैं एक डॉक्टर होता, तो वुड दैट मीन्स काश आई वर अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आप सोचोगे कि आई के साथ तो हम वॉज का यूज करते हैं, यहाँ तो वर का यूज हो रहा है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे ही आ जाए, ही के साथ ही वर यूज होगा। जो इस तरह का सेंटेंस होता है कि अगर मैं वो होता, अगर वह वकील होता, इफ ही वर एन एडवोकेट, अगर वह एक ड्राइवर होता, इफ ही वर अ ड्राइवर, तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस नियम में सिर्फ वर ही लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ही के साथ वॉज मत लगा देना, आई के साथ वॉज मत लगा देना, सबके साथ वर लगेगा सिर्फ इस नियम में। ओके, आगे चलते हैं। काश तुम एक किसान होते, वुड दैट मतलब काश। यू वर अ फार्मर, काश तुम एक किसान होते, यू वर अ फार्मर। तो दोस्तों ये थे वुड के बहुत सारे यूज, मैंने आपको 12 यूज बताए हैं वुड के, और क्या पता एक आध यूज के बारे में मुझे भी ना पता हो, मैं भी रिसर्च या सर्च नहीं कर पाया ठीक से, ठीक है। तो हो सकता है एक आध यूज छूट भी गया हो, या फिर एक आध यूज के बारे में मैंने ठीक से ना भी बताया हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि वुड के एक एक यूज के बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूं। मैं आशा करता हूं आप वुड को आज अच्छे से समझ गए होंगे, और आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि वुड की कंफ्यूजन सभी की दूर हो सके। See you in the next video. Till then, take care.